मैं लकड़ी काट रही थी और कृष्ण आया और मेरा मुंह दबा के अपनी कोठी के अंदर ले गया। वहाँ पे उसने मेरे साथ बलात्कार किया। वहाँ पे वो 4 जने थे, जिनमें से 2 का तो नाम मैं जानती हूँ, एक का नाम कृष्ण और एक का दीपक। 2 को मैं नहीं जानती, सामने आने पर पहचान सकती हूँ। उन्होंने मुझे नशीला पदार्थ भी पिलाया, जिससे मैं सिर में दर्द होने लग गया, नशा होने लग गया। और उसके बाद उन्होंने मेरे साथ 4 ने मिलकर बलात्कार किया, मेरी बिना रजामंदी के मेरे साथ ज़बरदस्ती की, मुझे डराया, धमकाया, मुझे चाकू भी दिखाया कि अगर किसी को हमारा नाम बताया, हमारे बारे में कुछ भी बताया तो मुझे जान से मार देंगे। मुझे खूब डराया, धमकाया। उसके बाद मैं बेहोश होकर पड़ी उसके मकान के अंदर, कृष्ण के मकान के अंदर। बाद में मेरी मम्मी और कह रहे मेरे जीजा लेके गए। 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ मैं। अपने मम्मी पापा के साथ हर बार दूसरे तीसरे दिन कोर्ट में आती हूँ, पुलिस चौकी में आती हूँ, जहाँ पे भी आती हूँ, लेकिन कहीं पे मेरी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। तो उसके बाद हमने चौकी में भी कराया रिपोर्ट, सदर थाना में भी करी, तुम्हारी कोई सुनाई नहीं हुई। फिर मामे उड़ा जी कोर्ट में भी गए थे, चौकी में, उसमें कचहरी में, उड़ा भी हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। 2 दफ़ा जाली लड़की बुला ली, सारे कामों लिए, हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। ये बातें हैं। लगा मेरी कोई सुनाई को नहीं, मैं तो मरगी जोन सी मरगी थी है। सारा की बात तो एक ही है जी, वो तो बात हो रही है गरीब आदमी जो अनपढ़ हो नहीं उसके मजे लेना आए रम है। और आपकी बात तो सारा की एक है, इसी बात को नहीं बेरा लाग रहा, बेरा सब नस है। ये रामनगर का मामला है जी, 25/3/2012 का। ये लड़की थी नाबालिग, ये अपने घर के बाहर ही लकड़ी काट रही थी। तो क्या हुआ, एक लड़का कृष्ण नाम का वो आया और उसको वहाँ से है ना को नशीली दवाई पिला के और सुंघा के और वो किसी मकान में ले गया, अपने मकान में। वहाँ जाके है ना 3 लड़के और थे, उन्होंने उसके साथ रेप किया। उसके बाद लड़की ने 4 को आइडेंटिफाई तो कर लिया, पर वो 2 को बाई नेम उसने पहचान लिया, जैसे आपस में वो नाम बोल रहे थे एक दूसरे का, तो 2 का उसने नाम से भी आइडेंटिफाई कर लिया। तो इसमें एफआईआर हुई, लेकिन एफआईआर होने के बाद पुलिस प्रॉपर तरीके से इसमें कार्रवाई नहीं कर रही थी। फिर पुलिस को जब बार बार कहा, कंप्लेनर पार्टी ने, काफी लोग इकट्ठे हुए, तब उसने 164 का बयान करवाया कोर्ट में। 164 के बयानों में भी लड़की ने 2 लड़कों का बाई नेम, दीपक का और कृष्ण का बाई नेम उसने कहा कि भी इन्होंने मेरे साथ रेप किया। वह 2 को उसने ये कहा लड़की ने कि भी उनको मैं सामने आने पे पहचान सकती हूँ। लेकिन बावजूद इसके भी लड़की को बार बार कभी वो एसपी ऑफिस में बुला रहे हैं, कभी थाने में बुला रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि लड़की से अगर आप कोई पूछताछ करना चाहते हैं, शामिल तफ्तीश करना चाहते हैं, तो आप लेडीज स्टाफ के साथ घर में उसके जाएं, वहां आप तफ्तीश करें। लड़की को बार बार बुलाने का तो वैसे भी कोई औचित्य बनता ही नहीं। इसमें 376 506 में एफआईआर लॉन्च हो चुकी है और एक मुलजिम को अरेस्ट भी कर लिया है। लेकिन मुझे बड़ा इस बात को कहते हुए बड़ा मतलब महसूस हो रहा है कि पुलिस जब एक मुलजिम को अरेस्ट करती है, जब उसका डिस्क्लोजर स्टेटमेंट करती है, तो वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अगर करे तो 4 मुलजिमों के नाम भी उसी टाइम बाहर आ सकते थे। 4 मुलजिम, फर्स्ट मुलजिम को अरेस्ट किया तो उसी टाइम है ना उसको वो डिस्क्लोज हो सकते थे ना, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अगर वो होता तो। सुबह पीपीएचटीएम इंचार्ज का फोन आया कि एक लेडी ने हिंग कर लिया है। मैं मौके पहुंचा, वहाँ पे जिसकी उम्र 17 वर्ष है उसने सुसाइड कर लिया था। पीछे इनका एक एफआईआर दर्ज हुई थी अंडर सेक्शन 376, जिसमें कुछ लोगों ने दबाव बनाने की कोशिश की, उसके चलते इस लड़के ने सुसाइड कर लिया है। अभी तफ्तीश जारी है, जो भी मामला सामने आएगा उस हिसाब से किया जाएगा। तो किसी प्रकार का कोई सुसाइड नोट वगैरह प्राप्त हुआ? नहीं, अभी कोई सुसाइड नोट प्राप्त नहीं हुआ। उनके पेरेंट्स के बयान पे ही मुकदमा दर्ज हुआ। है